ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। हमें तो ये रिश्ता पसंद है। आप लोगों को कुछ हमारे बारे में अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं पूछा। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा है, हमें ये रिश्ता पसंद है। जी साहब, आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं तो कहता हूँ बशीर साहब, शादी की भी तारीख साथ ही रख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बेटे की शादी जल्दी करनी है। जी बिल्कुल भाई साहब। अब हमें जल्दी से ये बताएं कि मैं किस दिन बेटे की बारात लेकर आऊं। देखिए बहन जी, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं चाहता हूं कि मैं दोनों बेटियों की शादी इकट्ठी करूं। जैसे ही मेरी छोटी बेटी का रिश्ता आता है तो मैं आपको भी शादी की डेट दे दूंगा। मेरे ख्याल से हमें इजाजत दीजिए, हमें अब चलना चाहिए। खाना तो खाते जाइए। अरे नहीं भाई साहब, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, खाना भी खाएंगे किसी दिन। अच्छा बहन जी। बशीर साहब, आपकी छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता है। कल हम उसकी दुकान पे चले जाएंगे। अगर आपकी समझ में आए तो ठीक है, वरना कोई और देख लेंगे। ठीक है, तुम मुझे फोन कर लेना, हम चले जाएंगे। अच्छा बशीर साहब, देखा है लड़का? हाँ बेगम, अच्छा है। लड़का मैं देखा है, शरीफ है, नमाजी है और कोई ऐब नहीं है उसमें, मगर बर्गर बेचता है। मैंने देखा बहुत रश था उसकी दुकान पर। मोहल्ले वालों से भी पूछा, उन्होंने बताया कि लड़का बहुत शरीफ है। छोटी सी फैमिली है, एक माँ है और एक बेटा। चले, वो तो आपकी बात सही है, फैमिली छोटी ही सही, लेकिन बशीर साहब बर्गर से कितना कमा लेता हो? अल्लाह मालिक है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारी लाडो में पली बच्ची क्या खुश रह पाएगी? मैं तो कहती हूँ आप मौलवी साहब से इस्तिखारा करवा लें। ठीक है, मैं सुबह मौलवी साहब के पास जाऊंगा और इस्तिखारा भी करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बशीर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रिया ठीक है? जी शुक्र। हाँ जी बशीर भाई, कैसे आना हुआ? मौलवी साहब, आपको तो पता है कि मेरी 2 लाडली बेटी है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं दोनों की शादी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी छोटी बेटी का इस्तिखारा करते हैं। बशीर भाई, शादी आप दोनों बेटी की कर रहे हैं तो इस्तिखारा छोटी बेटी का ही क्यों? बड़ी बेटी की मुझे कोई परेशानी नहीं, लड़का मैनेजर है, अच्छा खासा कमा लेता है, घर बार भी अपना है। बस छोटी बेटी की परेशानी है, घर गरीब है, लड़का बर्गर बेचता है, नाम उसका नुमान है। डर सा लगता है कि वो अपने घर खुश रहेगी कि नहीं। मैं इस्तिखारा करके आपको कल फोन पर बता दूंगा। अस्सलामुअलैकुम बशीर भाई। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। बशीर भाई, हमने इस्तिखारा किया है, आपकी बेटी उस लड़के के साथ बहुत खुश रहेगी। आप अल्लाह पर भरोसा करके शादी तय कर दें। जी अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। बेटे, मौलवी साहब ने इस्तिखारा कर दिया है। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी नुमान के साथ खुश रहेगी। जाओ अपनी माँ से कहो कि शादी की तैयारियां करे। जी बाबा। जाओ बेटा। जी माँ, हम बेटा अब भी अपने घर में वैसे ही खुश हो ना? जी मम्मा, आप टेंशन ना लिया करें, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा घर छोटा है लेकिन माशाल्लाह उसमें खुशियाँ बहुत हैं। और नुमान इतना ख्याल रखते हैं मेरा और मेरी सास, उन्होंने तो सारे घर का निज़ाम मेरे हाथ में दिया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारी बच्चियों की खुशियों को इसी तरह सलामत रखे। आमीन। बशीर साहब, अफशान का भी पता करें, पहुंची नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम अफशा बेटे। वालेकुम सलाम। जी अब्बाजान। अफशा बेटे, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? माँ हम पहुंच चुकी है, तुम आई नहीं बेटे। हारिस आज लेट आए ऑफिस से, वो रेडी हो रहे हैं, हम बस 30 मिनट तक निकलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हारिस जल्दी करें, माँ हम उधर आ भी गई है। हाँ बस शूज पहनने लगा हूँ, तुम मेरी एप्पल निकालो। अच्छा ठीक है। अच्छा बात सुने, माहम की ना आज बर्थडे है, तो हम ना हर साल एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। मैं चाह रही हूँ कि इस बार भी उसको अच्छा सा गिफ्ट दूँ, तो हमने जाते हुए ना उसके लिए गिफ्ट लेके जाना है। अफशान, मेरे पास तो पैसे कम हैं और तुम्हें पता तो है कि सारी तनख्वाह मैं अम्मी को दे देता हूँ। मैं तो खुद खर्चा अम्मी से लेता हूँ। तुम ऐसा करो, अम्मी से पैसे मांग लो। अम्मी से? तौबा तौबा, मैं तो नहीं मांगती। उन्होंने तो इजाजत बहुत मुश्किल दी है, कह रही थी घर के काम कौन करेगा। मैंने कहा मैं नहीं करने, मैं आके कर लूंगी।
तब जाके इजाजत दी है उन्होंने, मैं थोड़ी मांग रही। और गिफ्ट मैंने आज लेके ही जाना है बस। और ये क्या बात हुई हारिस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप ना मुझे भी अलग से खर्चा दिया करें। आज अगर मेरे पास होते तो मैं खुद से गिफ्ट ले जाती, यूं टेंशन ना पड़ती। अफशान आहिस्ता बोलो, मामा ने सुन लिया तो हंगामा खड़ा कर देगी। तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना, मैं करता हूँ कुछ, तुम टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है, आप बूट पहने, मैं आपके लिए अपनी निकालती हूँ। नहीं बात सुन ले, अब क्या हो गया? भाभी अफशान भाई से कह रही थी मुझे ना घर वालों से चोरी अलहदा खर्चा दिया करे। क्या अलहदा खर्चा मांग रही है? अभी तो सिर्फ अलहदा खर्चा मांग रही है, कल को कहीं ये ना हो कि अलहदा घर भी मांग ले। कमीनी को, नालायक, फकीरनी, ये तो नया तमाशा लगाएगी घर में। मैं देख लेती हूँ अभी से, है कहाँ ये? चल तू मेरे साथ। अच्छा तो तुझे अलग से खर्चा चाहिए, देती हूँ तुझे अलग से खर्चा मैं। अरे खाना पकाना तुझे आता नहीं है, बोलने की तुझे तमीज नहीं है। शुक्र कर कि मैं तुझे ब्याह के अपने घर ले आई, वरना तेरे जैसी कलमुही को कौन ब्याहने जाता। सारा सारा दिन तू फोन पे लगी रहती है। शुक्र मना मैंने कभी अपने बेटे को बताया नहीं है। अम्मी क्या हो गया? अबे चुप कर तू। और तू मेरी बात सुनने कान खोल के, अगर दोबारा इस घर में तूने दोबारा खर्चे की बात की तो मैं तुझे बता दूं, चलता कर दूंगी तुझे। अरे शुक्र मना कि मैंने अपने लड़के की शादी तेरे साथ कर दी, वरना तू तो मेरे बेटे का स्टेटस ही नहीं थी। सुधर जा, तुझे बता रही हूँ मैं। वालेकुम सलाम। बेटा अभी तक पहुंची क्यों नहीं हो? काफी देर हो गई है, खैरियत है ना बेटा? जी हम सॉरी अब्बू जी, हारिस को एक ऑफिस में काम पड़ गया और वो वहाँ पे चले गए, मैं आज नहीं आ सकती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जी खुश रहो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुधर जा, अभी भी बता रही हूँ तुझे। चले। क्या हो गया? लगता है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। जी सुबह से बहुत तेज बुखार। अम्मी ने भी कुछ कहा है? अब तो अम्मी हर छोटी छोटी बात बताने देती है, गालियाँ देना शुरू हो गई। मेरा सब पर जवाब दे गया। अफशान मुझे पता है कि अम्मी गलत हैं। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। घर आता हूँ तो वो कोई ना कोई बात कर देती हैं, कमरे में आता हूँ तुम्हें परेशान देखता हूँ, मेरा सर फटने वाला हो गया है। खैर करता हूँ मैं कुछ। अभी तो मैं किसी काम जा रहा हूँ, 2-3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, यहीं पे लेटना, बाहर कोई काम करने ना चली जाना। आता हूँ मैं अभी, ठीक है? जी चलो लेट जाओ। बुड्ढी क्या हुआ अम्मी को? हाथ जल गया अम्मी का। हाथ जल गया? पर कैसे? चाय बनाते हुए। कोई बहू हो तो चाय बना कर देना। तो तुम कहाँ थी? तुम बना देती चाय। मैं तो सो रही थी। तो बना नहीं सकती थी? भाई आप तो मेरी टांग खींच रहे थे, कभी अपनी बीवी पर भी ध्यान दे दिया करे। अरे बेटा मैंने उसे बोला था चाय बनाने का, महारानी झूठी बीमारी का बहाना करके तो बिस्तर में पड़ी है सुबह से। मुझे कहने लगी मेरे से नहीं चाय बनती, खुद जाकर बना लो। झूठी बीमारी तो मुझे अम्मी आपकी लग रही है। आपको अफशा से मसला है ना? अफशा, अफशा, आज आपका मसला हल करता हूँ। इधर आओ, इससे मसला है ना आपको? आज मैं सारा ये तमाशा खत्म करता हूँ। अफशा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। खुश हो जाए आप, जश्न मना ले, चलेगी है वो। बाबा, वो मेरा बेटा है। बाबा मामा किधर है? बेटे तुम्हारी आंखों में आंसू, खैरियत है ना बेटा? वो तो वहां की तरफ गई है। बेटा मुझे बताओ हुआ क्या है बेटे? बाबा, अच्छा बेटे मुझे बता दो, नहीं तो तेरा बाबा जीते जी मरसेगा बेटा। बाबा मुझे हारिस ने मुझे तलाक दे दी है। तलाक? तू तो कहती थी कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। नहीं बाबा, मैं झूठ बोलती थी। मैं जब से गई हूँ मेरी सासू माँ छोटी छोटी बातों पे मुझे ताने देती थी। नान और सासू माँ ने मिलकर मेरा जीना हराम किया था। और आज तो हद हो गई। हारिस ने ना चाहते हुए डिप्रेशन में आके मुझे डिवोर्स दे दी। बाबा हाँ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मुझे मौलवी साहब की इस्तिखारे वाली बात याद आ गई थी। बाबा मेरे हिसाब से इस्तिखारा लड़का और लड़की का ही नहीं बल्कि सास और बहू का भी होना चाहिए। आज देख ले, सास की वजह से मेरा घर उजड़ गया। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।